And how are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant and MBA Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. आज जो हम बता रहे हैं ज्वाइंट डिस्क्लोजर कन्फेशन के बारे में बता रहे हैं। एविडेंस एक्ट सेक्शन 14 को जिक्र कर रहे हैं। स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी, बॉडली फीलिंग्स। स्टेट ऑफ माइंड मीन्स होता है डिजॉनेस्टली, स्टेट ऑफ बॉडी और स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग्स होता है। स्टेट ऑफ माइंड को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? स्टेट ऑफ माइंड को कैसे प्रूव कर सकते हैं? स्टेट ऑफ माइंड को अंडरस्टूड करने के लिए एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन चाहिए। दे कैन बी सो मेनी नीड्स। आप स्टेटमेंट से, आप अपने शब्द से, अपने माइंड का, आप के दिमाग में क्या चल रहा है, आप अपनी कंडक्ट से भी बता सकते हैं। जैसे मान लो ए ने बी को मारा, मान लो ए ने बी को मारा, ए शॉट एंड किल्ड बी। नाउ ए ने बी को मारना चाहता था कि नहीं, उसके कंडक्ट से मालूम चलेगा। क्या कंडक्ट था? इंटेंशन टू किल बी। इट रिफॉर्म्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द बॉडी ही शॉट अपॉन। Violate part. If you not shooting upon the vital part does means that he does not having intention to kill, but he means intention to cause a bodily injury. So in that cause motive, किसी व्यक्ति का मोटिव स्टेट ऑफ माइंड को समझने के लिए प्रीवियस कंडक्ट बहुत रिलीवेंट होता है। प्रीवियस कंडक्ट बहुत ही रिलीवेंट होता है। अब स्टेट ऑफ बॉडली फीलिंग्स होता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ कि आप साथ साथ सर दिस इज द बॉडली फीलिंग्स, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड। द स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज कम्स टू द स्टेटमेंट्स। सो मैनिफेस्टेशन चाहिए हमारे बारे में जानना चाहने के लिए जो, तो आप क्या करेंगे? स्टेटमेंट को देखेंगे, जेस्टर देखेंगे, उसके बाद सर पर लगी रही जो स्टेट ऑफ माइंड है उसको देखेंगे। तो स्टेट ऑफ माइंड में हम पहला चीज़ को क्या देखें? निग्लिजेंस। दूसरा इंटेंशन, नॉलेज और गुड फेथ। ए इज ट्राइड फ्रॉम द मर्डर ऑफ बी बाय इंटेंशन शॉटिंग हिम। A is tried for a crime. The fact he said something indicate an intention to commit that particular crime relevant. The fact that they said something in acting general disposition to the two crimes of that class is relevant. The fact that A on other occasions sought at being relevant as showing intention to irrelevant evidence of previous conviction. ये तीन चीज़ को आपको देखना पड़ेगा प्रीवियस कन्विक्शन के लिए, इंटरटेन के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिवनेस, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में आते हैं तो ऑब्जेक्टिवनेस, रिट्रोस्पेक्टिवनेस एंड बेसिकल टर्म। कोई भी इंटेंशन होता है, पर्टिकुलर एक्ट किस दिन से कमेंस हो रहा है, क्या पर्पस होता है, क्या फ़र्क पड़ता है, दो चीज़ को दिमाग में आनी चाहिए। पहली चीज़, मान लो कि पर्टिकुलर इंस्टिएंट द पर्टिकुलर एक्ट कि एक दिन में मान लीजिए कि आज ने दिन पूरे इंस्टीट्यूशन कमेंस हो रहा है, आज के दिन में पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, जो भी प्रोविज़न है इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है। सिर्फ ये आज के डिफिनेशंस है जो भी इसके पहले पेंडिंग है, कोर्ट में इनके ऊपर भी ये एक्ट लागू होता है या नहीं, ये एप्लीकेबल होता है। किस चीज़ को प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव के नज़रिया से देखते हैं, ये अगले वीडियो में हम आपको डील करेंगे। और ऑब्जेक्टिवनेस क्या होता है, रिट्रोस्पेक्टिवनेस क्या होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग सिविल प्रोसीजर कोड में कैसे किया जाता है, इसका डिफरेंस को नेक्स्ट वीडियो में आज समझेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।